हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और अभी दोपहर के 12 बज गए हैं। सो 1 बज गए हैं। और अभी तक मैंने जो अर्निंग किया है वो मात्र 400 रुपये लगभग है। क्योंकि अभी तक मेरा बुकिंग आ नहीं रहा था सुबह से, और मैं अभी ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया हूँ। क्योंकि मैं कुछ और भी काम कर रहा था, एडिट वगैरह, तो उसमें समय लग गया। इसलिए मैं अभी स्टार्ट किया हूँ। और अभी मैं हूँ मोराबादी में। मैं डोरंडा से लेकर पहला बुकिंग गया था बरियातू, और बरियातू से फिर मोराबादी का एक अभी लेके आया हूँ। तो अभी मैं मोराबादी में हूँ और ये वीडियो भी मोराबादी में ही शूट हो रहा है। ये देखिए, मोराबादी का ये आर्मी एरिया है, तो मैं यहीं पे हूँ। तो अभी तक का जो हाल है कि आज भी बुकिंग एकदम खराब ही चल रहा है अभी तक। सारे ड्राइवर भाई अपनी गाड़ी लगा लगा कर बैठे हैं। एक गाड़ी देखिए मेरे सामने भी लगी हुई है। और तो यही हाल है, सब इंतजार ही कर रहे हैं। अभी भी कल जैसा ही पूरा दिन रहेगा लगता है आज भी। और आज जैसे कि जानते हैं आप लोग, आज नवरात्र का चौथा दिन है। कल 5वां दिन से रांची स्टेशन का पंडाल भी खुल जाएगा। तो कल से शायद थोड़ा भीड़ भी रहेगा, क्योंकि लोग वो शाम के समय निकलते हैं घूमने के लिए। तो कल भी देखिए, शायद हो सकता है लोग घूमने निकलेंगे तो जाम ज्यादा ही रहेगा। और अभी तक तो कुछ खास हुआ नहीं है। और ऊपर से ये ओला उबर की नौटंकी भी चल रही है। उबर में तो ज्यादा ही चल रहा है। उबर में ये लोग, जैसे क्या होता है, रेपिडो का पास अगर आप लेते हैं, 1,000 का पास है 800 का, तो उसको लेते हैं तो उसमें जीएसटी जोड़ के वो 1100 लेते हैं। लेकिन उबर क्या कर रहा है, 339 29 रुपए का पास है, तो उसमें कोई जीएसटी नहीं लेता, लेकिन वो हर राइड पे 5% जीएसटी ले रहा है। और सोचिए, एक वो 3 दिन में 5% ले लेके वो कितना पैसा ले ले रहा है। तो ये इनका अलग ही चल रहा है। आप 329 पे जीएसटी ले लें, लेकिन ये 5% हर राइड पे जो ले रहे हैं, ये क्या है समझ नहीं आ रहा है। लेकिन आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको तो गाड़ी चलाना ही है। वो जैसा करेंगे वैसा ही करना पड़ेगा। अगर इसके खिलाफ कुछ करना है तो सबको एक होना होगा, जो कि हो नहीं सकता है। अगर आप हड़ताल करते हैं या समिति हड़ताल करती है, हम लोग की जो यूनियन है, तो पता चला कि 10 लोग हड़ताल में हैं, बाकी लोग चोरी छुपे गाड़ी चला ही रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं होता है ऐसे। इसीलिए आजकल यूनियन वाले भी कुछ नहीं कर रहे हैं। यही वजह है, क्योंकि उन लोगों को पूरा सपोर्ट मिलता ही नहीं है। अगर सपोर्ट पूरा मिले तो कुछ भी हो सकता है, सबको झुकाया जा सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं आज का ये पूरा दिन कैसा रहने वाला है। और मैं कल एयरपोर्ट पे था, तो वहाँ पे मुझे चंदा देना पड़ा दुर्गा पूजा का। मैंने 8 साल में आज तक एयरपोर्ट पे कोई चंदा लेने नहीं आया था। वो मैं गाड़ी में बैठा हुआ था तो वो चंदा लेने आ गए, और ऊपर से जबरदस्ती चंदा ले रहे थे। तो अंत में मैंने दिया उन्हें, ज्यादा नहीं दिया, 100 रुपया दिया। मेरा जितना हैसियत था दिया। मैंने खुद 400 की अर्निंग किया हुआ था सुबह से, उसमें से 100 रुपया उनको ही चंदा दे दिया। खैर, साल में एक बार दे दिया हूँ तो कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। अगर आप चंदा मांग रहे हैं तो जो आप अपने इच्छा से दे वो आपको लेना चाहिए, ना कि आप अपना डिमांड रखें कि 400 500 150 लगेगा। ऐसा नहीं होता है। अगला जितना खुशी से दे वो आप लें, यही होता है चंदा का मतलब। बट लोग समझते नहीं है, लोकल होने का फायदा भी उठाते हैं। लोग सोचते हैं ओला उबर में जो ड्राइवर चला रहे हैं उनका कोई वैल्यू नहीं है। सच में बता रहा हूँ, कोई वैल्यू नहीं है। रास्ता पे कोई बाइक वाला भी जाता है तो गाली दे के चला जाता है, कोई भी धमका देता है। और एक ड्राइवर भाई सोचते हैं कि हम दिन भर हमको रास्ता में गाड़ी चलाना है। अगर सिर्फ अपनी बात होती तो लड़ाई कर लेते, लेकिन अगर गाड़ी को कुछ कर दिया या शीशा तोड़ दिया तो फिर हो जाएगा मुश्किल। और हम लोग इतना भी नहीं कमाते कि अपनी गाड़ी का शीशा तोड़वा ले थोड़ा देर का गुस्सा के लिए। तो हम लोग समझदारी उसी में समझते हैं कि तुम ही बड़ा रहो, तुम ही गाली दे के चल जाओ भाई, हम छोटा बन के रहेंगे। ऐसा ही होता है। तो अक्सर हम लोग ये चीज झेलते रहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आगे चलिए। जैसे जैसे ये दिन चलता है मैं भी आप लोगों को आगे का अपडेट देता हूँ। हे गाइस, तो अभी शाम के 6 बजने को है और मेरा 1,000 भी नहीं हुआ है। और मेरा ही छोड़िए, अभी मैं लिलेक होटल के पास आया हूँ एयरपोर्ट से एक राइड लेकर। और जब मैं यहाँ आया तो देख रहा हूँ, यहाँ पे आज तक मैंने इतनी गाड़ी देखा नहीं है एक साथ लगा हुआ।
शायद कुछ और भी रीज़न हो सकता है, बट मुझे जो रीज़न समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बुकिंग नहीं है। आप लोगों को दिखाता हूँ। ये रहा और ये पीछे भी गाड़ी लगा हुआ है, तो दो चार। बाहर कितना शोर है। तो ये तो हाल है बुकिंग का। कैसे होगा गुजारा मेरे भाई, अब तो समझ नहीं आ रहा है। दिन पर दिन स्थिति बिगड़ रहा है। पूजा पास आ रहा है और बुकिंग कम हो रहा है। अब कल से बुकिंग बढ़ना चाहिए, क्योंकि कल से तो पूजा का पंडाल का फाटक बहुत जगह कल खुल जाएगा, और जो कुछ बचा कुचा रहेगा वो छठा दिन से खुलेगा। तो ये हाल है। चलिए मैं अभी जा रहा हूँ, दुकान है सामने, कुछ खा पी लेता हूँ। दिन भर बैठे बैठे ही सब कुछ करने का मन करता है। गाड़ी चलाते रहते हैं तो कुछ भी करने का मन नहीं होता, बस चलाते रहना है, कमाते रहना है। लेकिन जब बैठे रहते हैं तो कभी ये खा लेते हैं, वो खा लेते हैं, मतलब छटपटाते रहते हैं कुछ करने के लिए। ऐसा तो मेरे साथ होता ही है, और उम्मीद है कि आप सभी ड्राइवर भाइयों के साथ ऐसा ही होता होगा। तो चलिए मैं आता हूँ। तो फाइनली गाइस अभी मैं आ गया हूँ घर, और अभी रात के बज गए हैं 9:30। और आज भी मेरा जो दिन भर का काम था वो कुछ खास नहीं था। 1500 मिला जुला के आज भी मैंने कर ही लिया है, बट पिछले लगातार 3-4 दिनों से 1500 ही हो रहा है। पता नहीं क्या हो गया है, बुकिंग आ नहीं रही है। और मैं ये तो अपना बता रहा हूँ, बाकी लोगों का पता नहीं किसका कैसा बुकिंग है। आज मेरा एक दोस्त है समीर, उसका भी बुकिंग, आज उसने सुबह से सिर्फ 1-2 राइड करके ही वो घर चला गया, बता रहा था। अगर आप भी रांची से हैं, अगर आप कैब चलाते हैं, तो आपने कितना अर्निंग किया आज कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप लोगों से फिर मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय दोस्तों।